तो आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं जहाँ पर उनको मैट्रिक्स पढ़नी है, या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर उनको मैट्रिक्स की तैयारी करनी है, तो ये हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लिया है जिसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं कि रैंक कैसे निकालते हैं। और रैंक का निकालने का सबसे ईजी मेथड होता है नॉर्मल फॉर्म। कभी भी आपको रैंक निकालनी हो आप नॉर्मल फॉर्म यूज कीजिएगा, क्योंकि इसलिए इजी रहता है कि इसमें आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज कर सकते हो। सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन से रैंक निकालोगे तो भी निकलेगी, यूनिट मैट्रिक्स बनानी होती है, बट उससे ज़्यादा आप इजी आपको नॉर्मल फॉर्म पड़ेगी कि नॉर्मल फॉर्म में आप रो ऑपरेशन लगाइए, कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा और यूनिट मैट्रिक्स बनाइए। नॉर्मल फॉर्म का सबसे अच्छा तरीका है तो जो पहला एलिमेंट है उसे 1 बना लीजिएगा, उसके साथ नीचे सारे एलिमेंट 0 बनाइएगा। उसके बाद में फिर कॉलम ऑपरेशन यूज कीजिएगा और सब कॉलम का हर एक कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 बना लीजिएगा। इसके बाद में फिर सेकंड रो में आइएगा, उसका सेकंड एलिमेंट 1 बनाइए, तो 1 की हेल्प से उसके नीचे 0 लीजिएगा, सामने 0 लीजिएगा। इस तरह से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है, इसलिए सबसे ईजी होती है ये, क्योंकि आप इसमें करते हो नॉर्मल फॉर्म का यूज। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, नॉर्मल फॉर्म कहती है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए और बाकी के सारे एलिमेंट 0 आ जाने चाहिए। तो वैसे हमको जहाँ 1 बनाना है, बट हमको दिखाई दे रहा है कि सेकंड रो में हमारा 1 आ रहा है, तो हम सेकंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर लेंगे। सेकंड रो और फर्स्ट रो हमने इंटरचेंज कर लिया, रो और कॉलम ऑपरेशन लगा होता है, लिखा हुआ है नॉर्मल फॉर्म में। अब जब हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया तो हमारा एलिमेंट मिल गया 1। अब 1 की हेल्प से हमने इसमें रो ऑपरेशन लगाया, यहाँ 3 है तो इसमें 3 का मल्टीपल करके माइनस करो, 5 है तो 5 का मल्टीपल करके माइनस करो, 9 है तो 9 का मल्टीपल करके माइनस करो। जो भी आप कर रहे हैं वो देखिए, लिखने का मेथड इस तरह से है। आपको सेकंड रो चेंज करनी है, सेकंड रो लिखेंगे, फिर कर क्या रहे हैं, सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर रहे हैं 3 का मल्टीपल करके, थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर रहे हैं 5 का मल्टीपल करके, फोर्थ रो में से फर्स्ट रो माइनस करें 9 का मल्टीपल। इन तीनों रो हमारी चेंज हो रही हैं, ये हमने ऑपरेशन लगा दिया, चेंज आ गया, तीनों 0 मिल गई। अब कॉलम ऑपरेशन क्या कहता है, एक बार आपने रो ऑपरेशन लगा लिया, एक बार कॉलम ऑपरेशन लगा लो। अब ये 7 है तो इसमें 7 का मल्टीपल करके माइनस करो, 3 का मल्टीपल करके माइनस करो और इसको ऐसे ही माइनस कर दो। अब हमने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, सेकंड चेंज किया, थर्ड चेंज किया, फोर्थ चेंज किया, सारे 0 मिल गए। अब हमारा नंबर आता है यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो 1 लाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हमने सेकेंड रो में मल्टीपल किया थर्ड रो में सेकंड का और फोर्थ में से माइनस कर दिया। पहले थर्ड की हेल्प से फोर्थ को चेंज किया हमने और फिर थर्ड रो को चेंज कर दिया, थर्ड की हेल्प सेकंड की हेल्प से थर्ड को चेंज किया, थर्ड और सेकंड को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये वैल्यूज आ गई। अब थर्ड में हमारे सारे 0 मिल गए, इसमें हम कुछ भी डिवाइड कर दें कोई हमें प्रॉब्लम तो होनी नहीं है, इसलिए हमने इसमें 1/8 का मल्टीपल कर दिया, 1/8 का मल्टीपल कर दिया, 1 बन गया। अब इस रो को हमने इंटरचेंज कर लिया, यहाँ 1/8 करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, 1 को इंटरचेंज कर देंगे, ये हमने लिख दिया साथ साथ, ये भी ऑपरेशन लगा दिया है, तो ये हो गया 1 0 0। अब आपके पास ये 0 आ गया, ये 12 बचा। रो 3 को चेंज कीजिएगा, रो 3 में क्या किया है कि सेकंड में 12 का मल्टीपल करके 3 में प्लस कीजिएगा, 25 का मल्टीपल करके फोर्थ में प्लस कीजिएगा, तो 1 की हेल्प से हमारे दोनों 0 आ गए। अब हमारे पास बच गए 10 और 1। तो देखिए एक रो ये है इसमें 1 है, एक रो ये इसमें 1 है, इसमें सारे 0 आ गए, तो ये रो बेकार होगी आपके लिए, बट इसमें सारे 0 नहीं आ रहे, तो 1 2 3 रो ऐसी बच रही है जिसमें सभी 0 नहीं है, तो इसकी रैंक हो गई 3। क्योंकि इनको हम कैसे भी 0 नहीं बना सकते, क्योंकि इसके ऊपर 0 आ रहा है। अब आइएगा नेक्स्ट, एक और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। बी की वैल्यू बताइए अगर इसकी मैट्रिक्स 2 है तो, दिस इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स। इसकी रैंक अगर 2 है तो आपको बी की वैल्यू बनानी है। क्वेश्चन उल्टा है, फिर आपको बता दिया है कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ तो भी क्वेश्चन होगा, बट इसमें भी आप नॉर्मल फॉर्म लगाइएगा, लिख दिया यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 की हेल्प से, यहाँ 0 है हमें कुछ करना नहीं है, ये बी है तो इसमें बी का मल्टीपल करो, थर्ड में से माइनस कर दो, तो ये ऑपरेशन हमने लिख दिया है। R3 में से BR1 माइनस कर दो, 1 के नीचे ऑलरेडी 0 हो गए। अब लगाइए कॉलम ऑपरेशन, 5 का मल्टीपल करके इसमें माइनस करो, 5 का मल्टीपल करके इसमें माइनस करो, ये हमारे दोनों 0 हो गए। यहाँ पर बनाना चाहिए, इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2/3।
1 की हेल्प से इसको 0 लाना है, 30 माइनस 5b है, इसमें 30 माइनस 5b का मल्टीपल करिएगा और इसमें प्लस कर दो, ये ऑपरेशन लिख दिया। थर्ड में से माइनस करिएगा 30 माइनस 5b का मल्टीपल करके सेकंड, तो 1 की हेल्प से ये 0 बन गया। अब देखिएगा इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 और 2 आ रहा है और इसमें ये वैल्यू आ रही है। अगर अब ये कहते हैं कि इस क्वेश्चन की रैंक 2 है, तो रैंक 2 है तो ये वैल्यू भी तो हमारी 0 होनी चाहिए। तो नाउ फॉर रैंक 2 लाने के लिए क्या होना चाहिए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो रो बेकार हो जाएगी, रैंक हमारी 2 हो जाएगी। तो इसको 0 रखते बराबर के 0 रख दिया हमने, तो इसको 0 रख के बराबर की क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने देखा बी की वैल्यू 2 आ रही है। अगर बी की वैल्यू यहाँ 2 हो जाए तो आपकी रैंक इसकी 2 आएगी। तो रैंक का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या एकेडमिक दे रहे हो, बीटेक में पढ़ रहे हो, जो भी क्लास है आपकी, जो भी तैयारी कर रहे हो, रैंक का क्वेश्चन डेफिनेट आता है और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी हेल्प से मुझे लग रहा है आपको रैंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर क्वेश्चन की रैंक निकाल सकते हो सिर्फ इन 2 क्वेश्चन को सीखने के बाद में। तो आप इस तरह से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे सकें। और हम आपको वीडियो में वही क्वेश्चन दे रहे हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रहती है आपके एग्जाम में आने की। तो ठीक है, रैंक के क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, तैयारी कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।